किसी सड़क चलते को बुला के कह दो तुम अपराधी हो और फांसी की सजा दी जाती है। यही मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ। मीनाक्षी नटराजन जी जो कि कांग्रेस से राज्यसभा की प्रत्याशी थी, उनका नामांकन अचानक से निरस्त हो जाता है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने तर्क दिया है कि आपराधिक मुकदमे छिपा गए। आप कानून के जानकार हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, सर क्या कहना है आपका पूरे इस पर? ये बात ऐसी हुई, किसी सड़क चलते को बुला के फांसी की सजा दे दो, जिसका कोई मतलब नहीं। ये रिटर्निंग ऑफिसर जिसने फॉर्म रिजेक्ट किया है, या तो उसको कानून का ज्ञान नहीं है या ये षड्यंत्र में शामिल है। भाई बड़ी साफ बात है कि एक फॉर्म था, वो केस लगाया प्राइवेट इस्तेकासा का तेलंगाना में किसी, उसमें 2-3 लोगों को पार्टी बना दिया। तो पहले सीआरपीसी में सेक्शन 200 में लगता था, अब लगता है 223 बीएनएस में। इसमें यह प्रोविजन है, जैसे इस्तेगासा आता है उसके बाद बयान दर्ज करते हैं कंप्लेंट के, एक सूचना दे दिया जाता है किसको, नॉन एप्लीकेंट को, या मीनाक्षी नटराजन जी को दिया। अब इन्होंने अपना रिप्लाई दे दिया। रिप्लाई के बाद क्या होता है, कोर्ट देखता है, कॉग्निजेंस लेता है, उसके बाद केस दर्ज होता है। अब ये कॉलम ही नहीं है भाई, ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये ना तो केस दर्ज हुआ और ना किसी केस का कोई अस्तित्व है, और जाकर के कोई समय नहीं। अच्छा, वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बोला भी भाई सेक्शन 6 में उसको लाभ मिलता है अभ्यर्थी को कि भाई अपनी चीज़ों को अलग रेक्टिफाई कर लो। 1 मिनट ना सुना ना कुछ, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। प्ली क्या लेते हैं, आरोप प्ली क्या लेते हैं कि भाई इन पे क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस वो होता है जब रजिस्टर्ड हो जाए। भाई कोई किसी पे कंप्लेंट करता है, यदि उसका जवाब आता है, उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, केस दर्ज होता है, ये प्रक्रिया होती है। तो मैंने पहले जो बोला कि ये काम ऐसे ही हुआ, किसी सड़क चलते को बुला के कह दो तुम अपराधी हो और फांसी की सजा दी जाती है। यही मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ। बीजेपी का राज है, ये चाहते हैं जैसा कानून को मोड़ना वैसा मोड़ लेते हैं। ये अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं। मैं यहाँ से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक का बोलता हूँ, ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, जब तक पद पे रहे पद पे रहें। पद पे हटने के बाद ये कॉरपोरेशन का कहीं चेयरमैन बनाते हैं, कहीं राज्यसभा के सदस्य किसी जज को बनाते हैं। ये जो फैसले वगैरह हैं हिंदुस्तान में, जहाँ ये चीज़ बदल गई लोगों के दिमाग में कि हमारे पास जस्टिस नहीं है, जुडिशल सिस्टम पर अटैक हो चुका है, तो समझ लो क्रांति मचेगी और युवा भी रोडों पे आ जाएगा।